हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम सुब्रास बायोलॉजी। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर लैबोरेटरी टेक्नीशियन के स्टडी करें तो धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले हम लोग हिमोपोइसिस से स्टार्ट किए थे, उसके बाद हम लोगों ने एनाटॉमी देखा था। एनाटॉमी, नर्वस सिस्टम, कार्डियोलॉजिकल सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्वेश्चंस ऑन योर ईयर, आई, ये सब के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। एंड अगर आप लोगों को कंटेंट्स पे अगर डाउट है, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, साइटोपैथोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, माइकोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, ऐसे बहुत सारे कंटेंट्स मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने ये सारे वीडियोस नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिए। एंड उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग, जैसे कि लॉकडाउन के बाद आप लोगों के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं लैबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए। जैसे कि अभी तो बीएसएफ का वैकेंसी निकल ही गया है, तो 26 है, उसका लास्ट डेट है। आप लोग अगर चाहो तो फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से आप लोग कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में जो आएगा, स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, तो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बहुत ही रिक्वायरमेंट होगा। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, आप लोगों को बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में आप लोगों को अच्छे से क्लियर करा दूंगी वो जो चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर लैबोरेटरी टेक्नीशियंस। तो हम लोगों ने एनाटॉमी तो देख ही लिया था, अभी हम लोग देख रहे हैं बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बायोकेमिस्ट्री में प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री से हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में देखा था कार्बोहाइड्रेट्स, क्वेश्चंस ऑन कार्बोहाइड्रेट। अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दूंगी, इसको भी आप लोग जाके देख लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कशन ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड ऑन योर डिमांड आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2, दैट इज अ प्रोटीन्स। प्रोटीन के बारे में आज हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ आर न्यू टू माय चैनल देन सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन व्हिच क्वेश्चन वरीज यू आर। अगर आप लोगों को और भी कुछ जानना है देन यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम आईडी। माय इंस्टाग्राम आईडी इज देन इन द डिस्क्रिप्शन। सो चलिए चलते हैं, आज के जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो मेरे पास एक बुक है जहाँ से मैं पढ़ती हूँ और आप लोगों को वहीं से ही पढ़ाती हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, प्रोटीन के ऊपर हम लोग पढ़ाई करेंगे। तो प्रोटीन जो है, पहले स्टार्ट करते हैं प्रोटीन किससे बना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, प्रोटीन्स इज आर कंपोज्ड ऑफ, फर्स्ट पे है कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड सल्फर, एंड फाइनली आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है, प्रोटीन किससे बना है? तो आप लोग अभी, अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं हूँ यहाँ पे, आप लोगों को बता दूंगी इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसका होगा आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। इसका मतलब ये बना है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे चीज़ों से आप लोगों का प्रोटीन बना है। क्योंकि आप लोगों को पता है प्रोटीन इज मोस्ट एसेंशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर बॉडी। तो इसीलिए तो हम लोग जितने भी सारे प्रोटीन वाला डाइट लेते हैं, ठीक है, हम लोगों को बॉडी बनाना है अच्छे से, ठीक है। तो इसलिए हम लोग प्रोटीन लेते हैं। तो प्रोटीन किससे बना है इसको हम लोगों को जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अप्रॉक्सीमेट हाउ मच ड्राई वेट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल्स। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। ह्यूमन सेल में आप लोगों का जो उसका जो ड्राई वेट है प्रोटीन का, वो कितना परसेंटेज है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आप लोगों के सामने, जैसे कि 1%, 20%, 50%, एंड उसके बाद आप लोगों को दिया गया है 92.5%। तो इसका आंसर क्या होगा, 1% है या फिर 2% है या फिर 50%? तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, नहीं तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को बता दूंगी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द 50% ऑफ ड्राई वेट ऑफ प्रोटीन इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन सेल्स। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। तो पहले देख लेते हैं कि अमीनो एसिड्स क्या है। तो अमीनो एसिड्स कंस्टिट्यूट टुगेदर टू फॉर्म द प्रोटीन्स। तो अमीनो एसिड इज अ पार्ट ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो अमीनो एसिड जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एसेंशियल होता है, एक नॉन एसेंशियल होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंटेंट में बता देती हूँ, थियोरेटिकल पार्ट बता देती हूँ। एसेंशियल है, दैट इज मोस्ट एसेंशियल इन आवर बॉडी, बट इट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड इन आवर बॉडी। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमारा बॉडी इसको प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, बट इट इज़ एसेंशियल। सो इसलिए हम लोगों को उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स हम लोगों का 10 अमीनो एसिड्स होते हैं, जिसका नाम मैं अभी बता दूंगी। तो आप लोग उसको कॉपी पेन लेके उसको नोट कर लीजिए। तो एसेंशियल अमीनो एसिड्स के नाम है जैसे कि आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइल अलानिन, थ्रियोनिन, वलिन, टाइरोसिन, आर्जिनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स के मैं नाम बता चुकी हूँ, उसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप लोगों को बहुत ही आगे जाके भी ये काम आ सकता है, ठीक है। तो 10 एसेंशियल अमीनो एसिड का नाम हम लोगों ने देख लिया। तो क्वेश्चन थोड़ा देख लेते हैं। क्वेश्चन का आंसर तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी हम लोग क्वेश्चन देख ही लेते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, हाउ मेनी अमीनो एसिड्स आर एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। ऑप्शन है 10, 12, 20, 300। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर देयर इन आवर बॉडी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट
क्वेश्चन आप लोगों के सामने, जैसे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर आर देयर। तो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर है, आप लोग अगर पढ़े होंगे अच्छे से थियोरेटिकल पार्ट, तो आप लोगों को पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर कितने टाइप का होता है। तो ऑप्शंस देख लेते हैं 1, 2, 3 एंड 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द 4। तो उसका नाम क्या है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एज वेल एज क्वाटरनरी। देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन इन आवर बॉडी। ठीक है, तो प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोगों ने पता कर लिया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि क्रोमोप्रोटीन कंटेन्स डैश एज प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कलर्ड सब्सटेंस, मेटल आयंस, बोथ ए एंड बी, नाइट्रोजन। तो क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो मीन्स कलर, मीन्स इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? कलर्ड सब्सटेंस। तो क्रोमोप्रोटीन का जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कलर्ड सब्सटेंस ही होगा, उसके नाम से ही डिफाइन होता है। ठीक है, तो इसको और भी मतलब कुछ दिमाग नहीं लगाना है, उसको नाम से ही आप लोग गेस कर सके इसका आंसर बता सकते हो कि ये वो क्रोमो मीन्स कलर, तो कलर सब्सटेंस ही इसका प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन्स आर प्रेसिपिटेटेड बाय व्हिच सॉल्ट्स ऑफ मेटल। तो ये क्वेश्चन आई थिंक कि आप लोगों बहुत लोगों को पता नहीं होगा, तो फिर भी ये थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्योंकि जैसे कि डिफिकल्ट क्वेश्चन भी 20% आते रहते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर रखी हूँ। तो इसका जो ऑप्शन है सिल्वर, कपर, मर्क्यूरी, बोथ ए एंड सी। तो इसका आंसर क्या होगा? सिल्वर होगा, कपर होगा, मर्क्यूरी होगा, या फिर दोनों होगा? तो इसका आंसर होगा गाइस, आंसर नंबर डी, बोथ ए एंड सी। ए पे है आप लोगों का है सिल्वर, सी पे है मर्क्यूरी। तो ये दोनों मेटल आयंस पे आप लोगों का प्रोटीन प्रेसिपिटेट कर सकता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक बटन भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और कुछ भी डाउट हो देन यू कैन कमेंट में इन द कमेंट सेक्शन, या फिर आप लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि 5700 डाल्टन्स इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ व्हाट एंड मायोग्लोबिन इज डैश डाल्टन्स। तो किसका जो वेट है 5700 डाल्टन्स, वेयर एज मायोग्लोबिन का कितना वेट है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। इंसुलिन एंड 1700, हीमोग्लोबिन एंड 1700, मायोग्लोबिन एंड 1700, वेयर एज नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, बट अगर आप लोग देखोगे कि 5700 मॉलिक्यूलर वेट होगा आप लोगों का इंसुलिन का, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय आवर पैनक्रीज। तो पैनक्रीज हम लोगों का 2 हार्मोन सिक्रेशन करता है, एक होता है इंसुलिन और एक होता है ग्लूकागॉन। तो ये दोनों हमारे जो बॉडी पे कार्बोहाइड्रेट के लेवल को कंट्रोल करते रहते हैं। तो इसीलिए तो आजकल जितना मतलब कार्बोहाइड्रेट, शुगर, ग्लूकोज लेवल बॉडी में बढ़ जाता है तो इंसुलिन का पावर घट जाता है। तो इसको अगर कंट्रोल नहीं हो पाता है तो इसीलिए हम लोग बाहर से इंसुलिन लेते हैं। जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं डायबिटीज़। ठीक है, तो इतने डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे फिर भी। तो इसका आंसर होगा इंसुलिन, जिसका मॉलिक्यूलर वेट है 5700। फिर आप लोगों का मायोग्लोबिन का कितना वेट होगा? ओनली 1700। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस पता कर सकते हो। इंसुलिन का 5700, फिर आप लोगों का मायोग्लोबिन का है ओनली 1700। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज देयर सिंपल प्रोटीन। प्रोटीन तो प्रोटीन होता है, सिंपल प्रोटीन क्या होता है? सिंपल, हर चीज़ में एक सिंपलनेस होता है। तो सिंप्लिसिटी, सिंपल, बहुत सिंपल, जो जिसमें कुछ ना हो, सिंपल। तो इसीलिए प्रोटीन भी ऐसे सिंपल भी है, कंजुगेटेड है। कंजुगेटेड मीन्स इन कंजुगेशन विथ अनदर केमिकल ग्रुप। अगर वो किसी और केमिकल ग्रुप के साथ अटैच है दैट इज कॉल्ड एज कंजुगेटेड प्रोटीन। अगर किसी से भी कुछ नो रिश्ता, सिंगली है, तो इसको हम लोग बोलेंगे सिंपल प्रोटीन, जिसका किसी से भी रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन का एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। तो इसको पूछा है ये क्वेश्चन कि सिंपल प्रोटीन कौन सा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है एल्बुमिन्स एंड ग्लोब्यूलिन्स, हिस्टोन्स एंड ग्लोबिन्स, इलास्टिन्स एंड कोलाजेन एंड ऑल ऑफ द अबव। तो ये सारे नाम अगर आप लोगों ने सुना है तो सही है। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता दीजिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं यहाँ पे हूँ, आप लोगों को आंसर बता दूंगी। तो इसका आंसर होगा गाइस, आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। जितने सारे भी नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, आप लोग देख पा रहे हो, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन, इलास्टिन, कोलाजन, ये सारे आप लोगों के सिंपल प्रोटीन के एग्जाम्पल्स होते हैं। तो एक ही ऑप्शन में, एक ही क्वेश्चन पे आप लोगों को बहुत सारे थ्योरेटिकल नॉलेज मिल रहा है, मुझे पता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Which of the following is or are the aromatic amino acids? तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताइए, अमीनो एसिड्स होते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, वैसे ही अमीनो एसिड होते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो 3 एरोमेटिक अमीनो एसिड का मैं नाम बता रही हूँ, उसको आप लोग नोट कर लीजिए। टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फिनाइलएलानिन, ये 3 आप लोगों के एरोमेटिक अमीनो एसिड्स होते हैं। तो देखते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे जो है ऑप्शन देखते हैं।
अर्जिनिन, टायरोसिन, लाइसिन, बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो आप लोगों को तो पता चल गया होगा कि टायरोसिन है, तो ये जो है आप लोगों का है एरोमेटिक अमीनो एसिड इज द टायरोसिन। तो ये अगर फिनाइलएलानाइन होगा या फिर टायरोसिन होगा या फिर ट्रिप्टोफैन होगा, ये तीन जहाँ पे भी आप लोग देखोगे तो आप लोग इसको ध्यान में ये रहना चाहिए कि दिस इज द एरोमेटिक अमीनो एसिड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइसिन एंड एलानिन आर व्हिच टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स? न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक तो होगा नहीं, हम लोगों ने देख लिया, क्योंकि हम लोगों ने एरोमेटिक में बात कर लिया था फिनाइलएलानिन और एज वेल एज ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, ये तीन होते हैं आप लोगों के एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो बाकी बच गए तीन, एसिडिक, बेसिक एज वेल एज न्यूट्रल। तो इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द न्यूट्रल। तो ये जो ग्लाइसिन एज वेल एज एलानिन, ये दोनों न्यूट्रल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि अमीनो एसिड हैज़ अ मेल्टिंग पॉइंट। तो अमीनो एसिड के बारे में हम लोग इतने सारे बात कर ही रहे हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट के बारे में भी हम लोगों को बात करना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 50 to 60 डिग्री सेल्सियस, 100 to 160 डिग्री सेल्सियस, 150 to 260 डिग्री सेल्सियस और आप लोगों का है 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। तो आप लोगों को क्या लगता है अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यू कैंट इमेजिन दैट इज द 200 to 300 डिग्री सेल्सियस इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप लोग सोच सकते हैं कितना इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि अबनॉर्मल टायरोसिन मेटाबॉलिज्म इज रिजल्टिंग इन। तो ये टायरोसिन जो एक अमीनो एसिड है, उसका अबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म से आप लोगों का कौन सा डिजीज़ या फिर उसको क्या बोलते हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन है अल्काप्टोनुरिया, फिनाइलकीटोनुरिया, अल्बिनिज्म, यूटीआई और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अल्काप्टोनुरिया। तो दैट इज़ कॉल्ड एज ब्लैक यूरिन डिजीज़। ये एक इनहेरिटेड डिजीज़ है जिसपे आप लोगों का क्या होता है ना, जो टायरोसिन एक टाइप का अमीनो एसिड हमारे बॉडी में है, वो मेटाबॉलिज्म उसका अबनॉर्मल मतलब कभी प्रोड्यूस होता है कभी नहीं होता है, तो इससे बहुत सारे प्रॉब्लम चेंजेस अबनॉर्मलिटीज दिखाई देता है। इसको बोलते हैं हम लोग अल्काप्टोनुरिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि एक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन। अगर हमारे बॉडी में अमीनो एसिड का अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो गया, एक्सेस हो गया, तो वो कहाँ पे ये कहाँ पे ब्रेक डाउन होता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। लीवर, किडनी, स्प्लीन एज वेल एज रेक्टम। तो आप लोगों को पता होगा हमारे बॉडी में जितने भी सारे टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, तो वो एक ही जगह पर आप लोगों का जो प्यूरीफाई होते हैं या फिर आप लोग बोल सकते हो कि डिटॉक्सीफाई होते हैं, या फिर जो भी आप लोग बोल सकते हो, दैट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन आवर बॉडी, दैट इज़ द लीवर ऑब्वियसली। सो इसका आंसर होगा लीवर। जो लीवर पे आप लोगों को क्या होता है ना, एक्सेसिव अमीनो एसिड्स आर ब्रोकन डाउन इन लीवर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच ऑफ द अब्यूडेंट प्रोटीन इज फाउंड इन मामल्स। तो मैं जो ऑप्शन बताऊंगी आप लोगों को उसी में से चूज करना है कौन सा अब्यूडेंट प्रोटीन इन मामल्स। तो ऑप्शन देख लेते हैं। पहले आप लोगों के ऑप्शन है जैसे कि ग्लोब्यूलिन, कोलाजन, हीमोग्लोबिन एज वेल एज एल्बुमिन। तो कौन सा अब्यूडेंट प्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन मामल्स? तो इसका आंसर होगा ऑब्वियसली आंसर नंबर बी, दैट इज द कोलाजन प्रोटीन। इट अकाउंट्स फॉर 30% इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, कोलाजन होगा इसका आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच अमीनो एसिड एग्जिस्ट इन। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है कैटायंस, एनायंस, एसिडिक एंड ज्विटर आयंस। तो आप लोगों का जो आइसोइलेक्ट्रिक, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रिक पीएच पे अमीनो एसिड कौन से फॉर्म में रहता है? इसका आंसर होगा गाइस ज्विटर आयंस, ऑप्शन नंबर डी। ज्विटर आयंस फॉर्म में अमीनो एसिड रहता है एट आइसोइलेक्ट्रिक पीएच। इसको आप लोगों को याद रखना अच्छे से चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि न्यूक्लियोप्रोटीन्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लाइपोप्रोटीन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ। तो मैं ऑलरेडी सिंपल प्रोटीन जब हम लोग बात करें तो वहाँ पे आप लोगों को बता ही दी थी, बट यहाँ पे आप लोगों को ये बताना है आफ्टर सीइंग द ऑप्शंस। तो ऑप्शन है सिंपल प्रोटीन्स, कंजुगेटेड प्रोटीन्स, डिराइव्ड प्रोटीन्स एज वेल एज बोथ ए एंड सी। ऑप्शन देखने के बाद आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अ कंजुगेटेड प्रोटीन्स, बिकॉज इट इज अटैच्ड विद सम केमिकल ग्रुप। फॉर एग्जांपल लाइपोप्रोटीन जैसे कि लिपिड्स अटैच्ड विद प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल ग्रुप हुए ना, तो इसको बोलते हैं हम लोग कंजुगेटेड, इन कंजुगेशन विद, अटैच्ड विद। ठीक है, और एक भी क्वेश्चन अभी आ गया है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा आप लोगों को, फिर भी देख लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड।
तो प्रोटीन इज कंस्टिट्यूटेड बाय अमीनो एसिड, बट ऐसा भी नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड वो क्या है? ऑप्शन देखते हैं, ऑर्निथाइन, होमोसिस्टीन, हिस्टामिन, ऑल ऑफ द एबव। तो आप लोगों को क्या लगता है इसका आंसर क्या हो सकता है? ये जो नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड वो कौन सा है? इसका आंसर होगा गाइस बहुत ही सिंपल है, ऑल ऑफ द एबव। ऑर्निथिन भी है, होमोसिस्टीन भी है, हिस्टामाइन भी है। ये तीन आप लोगों के होते हैं ना नॉन प्रोटीन अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ नॉट ए प्रोटीन? तो आप लोगों को ऑप्शन में से देख के ये पता करना है बस कि ये कौन सा प्रोटीन नहीं है। ग्लाइकोजन, फिब्रिनोजन, एल्ब्यूमिन एंड ग्लोब्यूलिन। तो ये जो चार है इसको आप लोग देख के मुझे ये बताइए कि प्रोटीन इसमें से कौन सा नहीं है। तो ये तो आप लोगों को पता होगा कि एल्ब्यूमिन तो है, ग्लोब्यूलिन भी है, फिब्रिनोजन इज ऑल्सो ए प्रोटीन। तो बच गया हम लोगों का ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज अ फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर्ड इन एनिमल्स। तो ग्लाइकोजन तो प्रोटीन नहीं है ना, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द ग्लाइकोजन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने जैसे कि व्हिच ऑफ द अमीनो एसिड आर सेमी एसेंशियल। तो मैं आप लोगों को एसेंशियल बताई, यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेमी एसेंशियल कौन सा है। तो ऑप्शन है आर्जिनिन, हिस्टिडीन, सिस्टीन, हिस्टिडीन, टाइरोसिन, सेरीन, थ्रियोनिन एज वेल एज प्रोलिन। तो अगर आप लोगों को इसका आंसर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूंगी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज आर्जिनिन एज वेल एज हिस्टिडीन। ये दोनों गाइस सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में है। तो आप लोगों को इसको याद रखना है। जैसे कि आप लोगों ने याद रख लिया एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच हार्मोन इज आर ए पॉलीपेप्टाइड्स। तो ऑप्शन देखते हैं, इंसुलिन, TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आंसर नंबर सी, दैट मीन्स बोथ ए एंड बी। इट मीन्स TSH एज वेल एज इंसुलिन, ये दोनों हार्मोन आप लोगों का पॉलीपेप्टाइड्स हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। What is the suitable concentration of nitrogen in protein? So in the first question we have discussed that protein is composed of nitrogen, oxygen, कार्बन, सल्फर। तो ऐसे बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट हैं आप लोगों के प्रोटीन के, बट नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है? तो ऑप्शन है 8%, 16%, 24% एज वेल एज 32%। अगर आप लोगों का पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ये बिल्कुल बताइए। अगर नहीं पता है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 16%। 16% ऑफ नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द प्रोटीन्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो बाकी मतलब अब और अभी 2 क्वेश्चन ही बाकी है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज आर कम ड्यूरिंग डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जब होता है कौन सा चेंज होता रहता है? फर्स्ट ऑप्शन पे दिया गया है विस्कोसिटी इंक्रीजेस। तो विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ्लूइड रेजिस्टेंस टू फ्लो। जैसे कि आप लोग देख लीजिए, हनी को देख लीजिए, वाटर को देख लीजिए, कौन सा फ्लूइड ज़्यादा जल्दी मूव कर सकता है? ऑब्वियसली वाटर। इसका मतलब हनी का विस्कोसिटी ज़्यादा है, इट इज़ मोर विस्कस देन वाटर, इसलिए वो कम स्पीड से फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इंक्रीजेस। उसके बाद आप लोगों का दिया गया है डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू डिजॉल्व, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर। जैसे कि आप लोगों का शुगर एक सल्यूट हो गया, उसको हम लोग वाटर पे, जो कि सॉल्वेंट है, उसको हम लोग सॉल्युबल कराना चाहते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज सॉल्युबिलिटी, द एबिलिटी टू डिजॉल्व। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस और सरफेस टेंशन रिमेन्स द सेम एज वेल एज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन जब डीनेचर होता है ये सारे कौन सा चेंज होता है, या फिर इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव? तो गाइज इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जितने सारे जो भी हुआ, सरफेस टेंशन जब वो सेम रहता है, विस्कोसिटी इंक्रीज करता है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है, तो ये सारा सब कुछ आप लोगों को पता होना बिल्कुल ज़रूरी है। तो इतने सारे क्वेश्चन के बाद हम लोग पहुंच गए हैं आके लास्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है देन डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मच प्रोटीन इज रिक्वायर्ड ऑफ बॉडी वेट फॉर एन अडल्ट मैन। एक अडल्ट मैन में प्रोटीन उसको कितना चाहिए उसको बॉडी वेट के हिसाब से? तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3 ग्राम पर केजी, 1 ग्राम पर केजी, 30 मिलीग्राम पर केजी, नॉन ऑफ दिस। इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, क्योंकि एक अडल्ट ह्यूमन के लिए उसका प्रॉपर डाइट होना, हेल्दी होने के लिए एक्सरसाइज करना, ये सब कुछ बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तो इसमें से आप लोगों को पता होना चाहिए एटलीस्ट प्रोटीन कितना आप लोगों को खाना है,
या फिर कार्बोहाइड्रेट कितना लेना है, ये सारा चीज़ आप लोगों को पता है। जैसे कि हम लोग आज प्रोटीन चैप्टर देख रहे हैं, तो प्रोटीन कितना लेना चाहिए, तो इसका आंसर होगा गाइज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 3 ग्राम पर केजी। सपोज अगर आप लोगों का 50 केजी आप लोगों का वेट हुआ तो कितना ग्राम होगा, 50 × 3 जितना हुआ 150 ग्राम आप लोगों को लेना है पर डे प्रोटीन। तो आप लोगों को प्रोटीन वाला जितना भी चीज़ है आप लोगों को 150 ग्राम मिनिमम आप लोगों को लेना है, ठीक है। तो यहीं पे हम लोगों का जितना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्रोटीन खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो अपने सारे दोस्तों से शेयर कीजिए, जूनियर सीनियर जितने लोग हैं आप लोगों को पता है, जितने भी सारे रिलेटिव्स हैं जिन लोगों को जॉब चाहिए, ऑन क्वेश्चंस ऑन प्रोटीन्स यहीं पे खत्म होता है। और फिर मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर, तो ये भी आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन और कमेंट कीजिए, इसी से मुझे इंस्पिरेशन मिलती रहती है ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।